एक शहर में किरण और रमा नाम की दो बहनें रहती थीं। वे दोनों अनाथ थीं, इसलिए अपने मामा और मामी के साथ रहती थीं। रमा, जा आंगन में झाड़ू लगा कर आ। कितना गंदा पड़ा है, कितनी देर से कहा है तुझसे। रमा आंगन में जाती है, लेकिन बहुत धूप होने के कारण वह अंदर वापस आ जाती है। शीतल का अपना भी एक 7 साल का बेटा है। मम्मी, बहुत भूख लगी है, समोसे कब तक आएंगे? हाँ बेटा, भेजा तो है किरण को समोसे लेने, पता नहीं कब तक आएगी। वैसे अब भूख तो मुझे भी लगने लगी है। शीतल ने देखा कि रमा अभी भी उसके सामने ही खड़ी है। अरे, तू अब तक यहीं खड़ी है? जा जाकर झाड़ू लगा कर आ, सुना नहीं तूने? उधर किरण समोसे लेकर आती है और देखती है कि रमा तपती धूप में आंगन में झाड़ू लगा रही है। उसे देखकर उसे बहुत दुख होता है, लेकिन अगर काम नहीं करते हैं तो उनकी मामी उनको बहुत मारती है। फिर दोनों बहनें घर के अंदर आती हैं और देखती हैं कि शीतल किसी से फोन पर बात कर रही है। अरे हाँ हाँ, दोनों बहनें सारे काम बहुत अच्छे से कर लेती हैं, लेकिन बस मैंने जितने पैसे बोले हैं वो पूरे होना चाहिए। ये सब बातें किरण सुन लेती है, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है। अरे रमा और किरण, चलो आज तुम दोनों को मार्केट से नए कपड़े दिलाकर लाती हूँ। शीतल उन दोनों को मार्केट ले जाती है और फिर कहती है, तुम दोनों यहीं ठहरना, मैं अपने लिए कुछ खाने का लाती हूँ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। शीतल उन दोनों को मार्केट ले जाती है और फिर कहती है, तुम दोनों यहीं ठहरना, मैं अपने लिए कुछ खाने का लाती हूँ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। शीतल के जाने के बाद वहाँ पर एक हट्टा कट्टा आदमी आता है और उन दोनों से कहता है, तुम दोनों रमा और किरण हो ना? तुम्हारी मामी का अभी एक्सीडेंट हो गया है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। रमा और किरण उस आदमी के साथ चलने लगती हैं और थोड़ी ही दूर पहुंचकर किरण उस आदमी से कहती है, अंकल, ये आप हमको कहाँ ले जा रहे हैं? ये तो हमारे घर का रास्ता नहीं है। यह दूसरा वाला रास्ता है, इससे हम घर पर जल्दी पहुँच जाएंगे। नहीं अंकल, मुझे पता है ये हमारे घर का रास्ता नहीं है, आप झूठ बोल रहे हैं। कहा ना यही रास्ता है, चुपचाप चलो नहीं तो एक झापड़ मार दूंगा। अब किरण और रमा सारी स्थिति समझ जाती हैं और वहाँ से दोनों बहनें भाग निकलती हैं। किरण और रमा जब भागते भागते घर पहुँचती हैं तो देखती हैं कि मामी जी तो बिल्कुल ठीक हैं और वो किसी से फ़ोन पर बहुत गुस्से में बात कर रही हैं। अरे, दो लड़कियां नहीं संभाली गई तुमसे? कुछ भी हो, अब वो लड़कियां घर नहीं आना चाहिए, ढूंढो, यहीं कहीं होंगी। ये सब बातें सुनकर तो किरण पूरी तरह से समझ ही गई कि अब यहाँ पर रहने का कोई फायदा नहीं है और वह दोनों बहनें वहाँ से भी भाग गईं। दोनों बहनें पैदल चलने लगती हैं। कुछ दूर चलकर उन्हें एक छोटा सा घर दिखाई देता है जिसमें एक बूढ़ी अम्मा रहती हैं। अरे, कौन हो तुम दोनों और यहाँ क्या कर रही हो? वे दोनों बहनें बूढ़ी अम्मा को सारी बात बताती हैं। वह बूढ़ी अम्मा समोसे बेचने का काम करती हैं। दादी अम्मा, क्या आप हमें भी समोसे बनाना सिखा देंगी? हम भी ये काम करना चाहते हैं। हाँ बेटा, क्यों नहीं, जरूर सिखा दूंगी। लेकिन बेटा, तुम ये समोसे बनाना सीखकर क्या करोगी? दादी जी, हम भी आपके जैसे समोसे बेचना चाहते हैं, लेकिन बेटा उसके लिए तुम्हें कुछ सामान भी तो चाहिए ना। सामान लेने के लिए पैसे तो हमारे पास नहीं है, पर हमारे पापा ने दोनों बहनों को सोने की बालियां दी थी, क्या हम उन्हें बेचकर कुछ सामान ले सकते हैं? अब किरण दादी अम्मा के साथ बाजार जाकर बालियों को बेचकर कुछ सामान लेकर आती है। अगले दिन सुबह दोनों बहनें दादी के साथ समोसे बनाती हैं और बाजार में बेचने जाती हैं। उस दिन उनके पास
खूब लोग आते हैं और उनके सारे समोसे खत्म हो जाते हैं। दीदी, आज तो हमारे सारे समोसे बिक गए। हाँ रमा, कल हम और ज्यादा समोसे बनाएंगे। अगले दिन दोनों बहनें और ज्यादा समोसे बनाती हैं और फिर से उनके सारे समोसे बिक जाते हैं। अब उनके समोसे की चर्चा हर जगह होने लगती है। अरे वाह बेटा, तुम दोनों के समोसे तो मुझसे भी ज्यादा बिकने लगे हैं। भगवान तुम्हें खूब तरक्की दे, ऐसे ही आगे बढ़ती रहो। कुछ दिनों बाद दोनों बहनें अपनी एक दुकान खोल लेती हैं और खूब तरक्की करती हैं। तो दोस्तों, देखा आपने, इस तरह हम दोनों बहनें अपना जीवन बहुत खुशी खुशी जी रहे हैं।